जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 तहसीलदार नायब तहसीलदारों की एकता जिंदाबाद 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 वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मानातूता मैदान में मौजूद है, जहां पर 17 सूत्री मांगों को लेकर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के द्वारा एक प्रदेश स्तरीय धरना यहां पर शुरू है। ये धरना प्रदर्शन 3 दिवसीय था, लेकिन आज क्योंकि आज तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, इनकी तरफ शासन और प्रशासन ने किस तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते इन्होंने इसे अनिश्चित करने की बात कहीं ना कहीं कही थी, जिसे लेकर के आज थोड़ा बहुत इन्हें राहत मिली है, क्योंकि आज इनसे बात करने के लिए इन्हें वापस रायपुर तक बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि बातचीत के दौरान क्या कुछ सलूशन इनके लिए निकाला जाता है। 17 सूत्री मांगों में इनकी एक मांग ये भी है कि ग्रेड पे कहीं ना कहीं इनके लिए, इनके हिसाब से ग्रेड पे कहीं ना कहीं इनके मान के ऊपर में आता है, कहीं ना कहीं उससे इनकी मान की भी हानि हो रही है, क्योंकि शिक्षकों का ग्रेड पे ज्यादा होने के कारण जब ये उनसे किसी भी प्रकार की कोई मदद की उम्मीद करते हैं तो वो इन्हें निचली नजरों से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी इन्हें जो एक ठेस इन्हें उससे भी पहुंचती है। 2018-19 के चुनाव के बाद में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, तब तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन लोगों ने कई बार पत्राचार भी वहां से उनके साथ में करना शुरू किया था। 2018 से लगातार अब तक वो पत्राचार भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट हो करके भी कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आज लगभग 2.5 साल होने को आ गया, लेकिन अब तक इनके तरफ में किसी भी तरीके का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, इनकी मांगों को कभी सीरियसली नहीं लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इतने पत्राचार के बाद भी क्या कुछ अब फैसला इनकी उसमें आता है। आगे देखना ये होगा कि अब इनका धरना कहाँ जा करके रुकता है, और इस धरना प्रदर्शन से तहसील ऑफिस में जो उथल पुथल मची हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिन्हें लेकर के आप इस वक्त धरना स्थल पे मौजूद हैं? हमारे छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें संसाधन के संबंध में है, ग्रेड पे के संबंध में है, सुरक्षा के संबंध में है, और यही सब मांगे हैं जो अलग अलग प्रकार से मांगी जा रही है। मुख्य रूप से यही सब मांगे हैं। परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार भारद्वाज, तहसीलदार जिला धमतरी। सूत्री मांगों पर हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल तक हम लोग अवकाश में थे, आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और अभी सचिव महोदय से 4 बजे मुलाकात होनी हमारे जो प्रांतीय बॉडी है वहाँ मिलने गई हुई है। इसके अलावा मतलब हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो है 50-50 का है, संसाधन का है। संसाधन जैसे नवीन जो तहसीलें गठित हुई है वहाँ पर कानूनगो नहीं है, रीडर नहीं है, प्रोसेस सर्वर नहीं है, क्योंकि न्यायालयीन प्रकरण ऐसा होता है कि हमको तहसील में बुलाना पड़ता है लोगों को, उसके लिए नोटिस तामील करने के लिए हमारे पास चपरासी या माल जमादार नहीं है, अतिक्रमण हटवाना रहता है उसके लिए नोटिस देने के लिए माल जमादार नहीं मिलता है, धारा 250 तक जो आवेदन रहते हैं उसमें भी हम लोग को धारा माल जमा की आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं है। साथ में हमारे कई साथी ऐसे जहाँ कई तहसीलों में वाहन नहीं है, हमेशा उनको लाइन ऑर्डर इसमें सब में जाना पड़ता है। उसके पहले भी शासन के द्वारा हम लोग को सुरक्षा के लिए नगर सैनिक की व्यवस्था के लिए सचिव महोदय से लेटर लिखा गया था, पर वो अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, उसकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा मैडम हमारा जो ग्रेड पे है वही बहुत कम है, हम लोग ग्रेड पे की मांग कई बार शासन को अवगत करा चुके हैं। इन सब समस्याओं से आप कब से जूझ रहे हैं? इन सब समस्याओं से हम लोग बहुत दिनों से जूझ रहे हैं। पहले से ग्रेड पे की मांग तो हमारी कई सालों से चल रही है। इसके अलावा 50-50 की जो मांग है शासन को कई बार हमने बता चुका है इस मामले में, और शासन ने उसमें आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी पूर्व में कि आपका जो पुराना जो 60-40 के बाद 50-50 था वो फिर से किया जाएगा करके, अभी तक लेकिन इसमें कोई भी ठोस वो नहीं मिल पाया हमें। अभी 3 दिवसीय धरना आपका चलने वाला था, लेकिन इसे आपने अनिश्चित कर दिया है। मैम 3 दिन से धरना था, लेकिन कल तक हमको किसी प्रकार का शासन से वो नहीं मिल पाया था, इसलिए इसको अनिश्चितकालीन के हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी शासन की तरफ से कोई आपसे बातचीत करने के लिए आया है? शासन की ओर से मैडम हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो लोग मंत्रालय गए हुए हैं, सचिव महोदय के द्वारा उनको बुलवाया गया था। वो लोग अभी 4 बजे वहाँ पर उनकी सचिव महोदय से मीटिंग है, वहाँ पर जो भी होगा उसके बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा आगे हम लोग क्या। हम लोग सरकार से बस यही अपील है कि हम लोग ने जितनी मांगे रखी है सरकार उसमें हम लोग के हित में और जनता के हित में हमारी मांगों को पूर्ण करेगी। हम लोग शासन से बस यही अपील चाहते हैं कि वो हमारे जो मांगे हैं उस पर ध्यान दे, और हमारी जो कमियां हैं या हमारी जो हमारे तहसीलों में कमियां हैं जो हम लोग के लिए जो जायज मांगे हैं उसको पूर्ण करें। चंद्रशेखर मंडाई, रायपुर तहसीलदार। मैडम सबसे बड़ा समस्या तो जो तहसील में जो सिस्टम बना हुआ है वहाँ कर्मचारियों की इतनी कमी है कि हम जो हमारा बेसिक काम होता है रेवेन्यू का, जो हमारा प्रशासनिक काम होता है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। अब शासन हमको डीजल देता नहीं है, ना पेट्रोल देता है, ना गाड़ी देता है,
और हमसे उम्मीद करता है कि हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाके लॉ एंड ऑर्डर के काम को करें, तो कैसे पॉसिबल बताइए? हम अपने सैलरी से कैसे कब तक मैनेज करें उस चीज़ों को? और हमारे पास जो भी हमारे प्यून हैं, जो भी हमारे बाबू हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे पास एकदम उनकी संख्या बहुत एकदम लिमिटेड है। बहुत जगह तो ऐसा है कि प्राइवेट में हमको रखना पड़ता है। अब उन चीज़ों को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, इस चीज़ को कहना उचित नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या है। अगर प्रशासनिक अमले को देखा जाए तो तहसील से ही पूरा प्रशासन को संभाला जाता है, एसडीएम जो भी रहते हैं उनके द्वारा। लेकिन हमारे पास अगर कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, हम कब तक जो है शिक्षा विभाग या किसी दूसरे विभाग से हम लोग कर्मचारियों को अटैच कर करके काम कराते रहेंगे? हमको तो जब कंप्यूटर भी चाहिए रहता है इलेक्शन के समय, तो भी उसको हमको शिक्षा विभाग से मांगना पड़ता है। और रही बात जो ग्रेड पे वाली बात है, हम किसी स्कूल में जाते हैं निरीक्षण के लिए, तो प्रिंसिपल जो भी रहते हैं, हेडमास्टर, उनका सबसे बड़ा ये रहता है कंसर्न कि हमसे कम ग्रेड पे वाले नायब तहसीलदार हमको जज करने आए हैं, सुपरवाइज करने आए हैं। ये बहुत गलत चीज है ना मैडम। कहीं ना कहीं आपके मान को भी हानि हो रही है। हाँ, मान सम्मान प्लस उन लोग हमको सीरियसली नहीं लेते इस चीज में। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है, हर कोई जानता है कि किसका ग्रेड पे कितना है। उस हिसाब से वो हमारे काम को तय करते हैं। हमारे काम के हिसाब से हमारे ओहदा को तय किया जाए तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे ग्रेड पे के हिसाब से हमारे ओहदा को तय किया जाता है, हमारे मान सम्मान को तय किया जाता है। मैं दुर्गेश सिंह, नायब तहसीलदार भी धमतरी जिला। छत्तीसगढ़ राज्य के कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्री मांगों पर 28, 29, 30 3 दिवसीय आंदोलन पर थे। लेकिन राज्य सरकार द्वारा 3 दिन में कोई विशेष पहल न करने, चर्चा न करने से कल उन्होंने अपने 3 दिन के आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया और उसका लाभ यह हुआ कि आज राज्य सरकार के प्रतिनिधि उनको चर्चा के लिए बुलाए हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी 17 सूत्री मांग है, मैं उसको एक मांग और जोड़ता हूं 18 सूत्री। दोनों सरकार, भाजपा और कांग्रेस के सरकार में तूता धरना स्थल दूर हो गया करके यहाँ आके भीड़ में भाषण देके जाते थे हमारे ओपी चौधरी जी, अरुण साहू जी, उसके पहले भूपेश बघेल जी। हारने के बाद भूपेश बघेल जी भी आए थे अनिश्चितकालीन आंदोलन में और तूता धरना स्थल के बारे में विरोध करते थे। कुल मिलाकर तूता धरना स्थल दूर है, उसको राजधानी में स्थापित करना चाहिए। और अभी काली मंदिर के सामने जो घास मेमोरियल सेंटर की जमीन को सरकार अधिग्रहित की है रायपुर कलेक्टर ने, उसमें धरना स्थल बनना चाहिए। इनकी जो मांगे हैं, ग्रेड पे की मांग है, पदोन्नति की मांग है। पहले 50% सीधी भर्ती से और 50% तहसीलदार के पद से डिप्टी कलेक्टर की पदोन्नति होती थी। राज्य सरकार ने उसको कम करते हुए 60 और 40 कर दिया। इससे इन लोगों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति नहीं हो रही। जैसा भी हमारे दुर्गेश नायब तहसीलदार जी ने बताया कि जब वो निरीक्षण करने जाते हैं तो उनके ऊपर यह समस्या आती है कि उससे बड़े ओहदे वाले, बड़े ग्रेड पे वाले शिक्षक लोग बैठे हुए और वो इनको रिस्पांस नहीं देते। किस हैसियत से वो जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे? तो कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान की भी समस्या है, पदोन्नति की समस्या है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी भर्ती नहीं हो रही है। बाबू का, चपरासी का, कॉपी राइटर का भर्ती नहीं होने के कारण प्रोसेस राइटर का ये लोग अपना काम कैसे करेंगे? अब तहसीलदार ने नोटिस थोड़ी निकालेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भर्ती पर भी प्रतिबंध है। तो भर्ती नहीं होगा तो कम से कम पदोन्नति से पद भरना चाहिए। मैं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के इस आंदोलन का दिल से समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बिना किसी विलंब किए तत्काल इनकी मांगों को इसलिए पूरा किया जाए कि इनके हड़ताल से जनता को बहुत परेशानी हो रही है। कहीं पोस्टमार्टम करना है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, ये सब काम ठप है। इसको सरकार स्वीकार करने में क्यों पीछे हट रही, मुझको समझ में नहीं आता। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के आंदोलन से पूरे छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कार्य ठप है और जब अधिकारी नहीं है तो बाबू चपरासी ड्राइवर क्यों काम करेगा? वो भी आराम से तबला बजाते हुए बैठे हैं। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से और राजस्व मंत्री जी से मांग करूंगा कि तत्काल इनकी चर्चा करके मांगों का निराकरण करना चाहिए और जो मूल मांगे हैं उनको तत्काल पूरा करना चाहिए। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता, रायपुर। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि जो सरकार है वो एक कठपुतली सरकार है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आज हमारे ये साथी तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो ये कार्य को करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमसे काम करवाओ, हमारा जो मूल काम है आप हमसे काम करवाओ। सरकार आज उनसे काम भी नहीं करवाना चाह रही और काम करवाने की अगर उनको प्रेरित करे तो किसी और काम को दे रही है। वो अपने जिस काम को करना चाह रहे हैं उनसे वो काम नहीं करवाना चाह रही है। और वो जो काम को कर रहे हैं उनके लिए उसका पेट्रोल खुद लगा रहे हैं, डीजल अपना खुद लगा रहे हैं, गांव में खुद जा रहे हैं। एक छोटी सी तनख्वाह को लेकर के वो आज कहां जाएंगे?
आपने ये चीज को सोचा था? आपने चुनाव के समय में तहसीलदारों से लेकर के हर चीज डिपार्टमेंट में आपने वादा किया था कि हम भर्ती करेंगे, लोगों की पदोन्नति करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। क्या ये सचमुच में इतनी कठपुतली सरकार चल रही है आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में? क्या चाह रहे हो आप? न किसी की भर्ती प्रक्रिया हो रही है, और अगर भर्ती हो भी रही है तो उसमें इतना विलंब से काम किया जा रहा है। तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर, 17 सूत्री मांगों को लेकर आज बैठे हुए हैं, तो सोचिए आम जनता का क्या हो रहा होगा। जिन प्रकार से आज पूरे तहसीलदार भाइयों का काम ठप पड़ा हुआ है, तो वो जनता कितनी परेशान हो रही होगी, चाहे रायपुर हो, चाहे ग्रामीण हो, अमनपुर हो, कहीं की भी जनता। आप यही चाह रहे हो ताकि जनता परेशान रहे, ये भी परेशान रहे। क्या कर रहे हो आप? मैं इमरान खान, आम आदमी पार्टी से।